जय जीवदानी। मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से। बहुत सारी राशियों के लिए आपका शुभ महीना है, शुभ वर्ष है, आपका बहुत अच्छा होने वाला है, ऐसा आप बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां देख सुन सकते हो इंटरनेट पे, YouTube पे, सभी जगह, फेसबुक पे, सभी जगह। लेकिन जो राशियां कमजोर पड़ जाती हैं उनकी चर्चा क्यों नहीं की जाती? जिनको आपके सहारे की जरूरत है उनकी चर्चा क्यों नहीं की जाती? तो मैं आज ऐसी ही एक राशि जो है वृषभ राशि, जिसका बहुत बोलबाला किया गया था पिछले साल कि ये राशि बहुत ही फायदे में रहने वाली है और ये राशि जो है बहुत अच्छा करने वाली है, और उसके बाद जब 2023 लगा तब से वृषभ राशि वाले जो हैं इनकी जद्दोजहद बढ़ गई, इनके कामकाज के लिए इनकी भाग दौड़ बढ़ गई, इन्होंने प्रयत्नों के अंबार लगा दिए और उसके बाद क्या होने लगा, रुक रुक के पैसा आना शुरू हो गया। बहुत ज़्यादा आश्वस्त थे शादी के लिए, मैरिज के लिए, पैसे के लिए, शुभ पैसा आ रहा था, अच्छा चल रहा था, काम काज अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा पीरियड चल रहा था। 3 ग्रह लाइन में बैठे हुए थे, क्रूर ग्रह और साथ में एक 7वीं ग्रह जिन्होंने इनके लिए पाव 12 चीज़ बनाई हुई थी, वो थे शनि, मकर के और कुंभ में राहु और इसके साथ मीन में गुरु। अब ये तीनों ग्रहों के आधार पर वृषभ राशि वालों ने बहुत अच्छा साल काटे। पीछे अचानक से जब गुरु बदली हुए, अचानक से जब गुरु द्वादश में आए तो ये चित्र बदला था आंशिक रूप से। अब गुरु भी पूरी तरह बुरे नहीं थे, क्योंकि गुरु जो हैं ये काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से द्वादश भाव में भी आपको सात्विकता और संयम नियम और अच्छे उच्च कोटि के प्रेम संबंध, विदेश के काम, क्योंकि ये जो गुरु हैं ये द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं। मीन राशि होती है कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से और वहाँ के स्वामी होते हैं। तो बहुत लोग बोलते हैं कि द्वादश का गुरु बुरा है, द्वादश का गुरु बुरा नहीं होता, ना द्वादश का शुक्र बुरा होता है, ना द्वादश का गुरु बुरा होता है। तो यहाँ पर जो गुरु है उन्होंने इनको नुकसान तो नहीं दिया, लेकिन पहले जितना फ़ायदा दे रहे थे उस फायदे में कमी आ गई। अब होता क्या है कि शनि वक्री हो गए थे, तो शनि जैसे ही वक्री हुए वैसे ही इनको कई सारे फायदों से वंचित कर दिया शनि ने। और इनके साथ ही इनका जो लग्नेश है शुक्र, उसकी भी कहानी सुन लीजिए। उसकी कहानी भी बड़ी खराब थी, क्योंकि वो एक अजीब से चंगुल में पिछले 2-3 महीनों से घूम रहा था। अब यहाँ से निकल कर पहले नीच का शुक्र हो गया, फिर षष्ठ में शुक्र हो गया, फिर वृश्चिक राशि में उसको सिर्फ लग्न भर देखने को राहत आई तो वो धनु में प्रवेश कर गया, अष्टम में चला गया। तो पिछले कुछ 3-4 महीनों से शुक्र की कहानी भी कुछ मज़ेदार नहीं थी। अगर आप मुझसे सहमत हो वृषभ राशि वाले तो मुझे अभी बताओ, मैं आपके लिए बड़ी भविष्यवाणी करने वाली हूँ। तो आप मुझसे सहमत हो तो मुझे बताओ कि आपको कौन आधार देने वाला है। मैं ये अब बताने वाली हूँ, क्योंकि आपको इसमें हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये आम आदमी को पता नहीं चलता, लेकिन जब वो हिम्मत हार जाता है ना तो उसका अच्छा होते होते भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो उसकी हिम्मत नहीं होती। वो सब काम काज छोड़ के हाथ पाँव फैला देता है कि मेरा तो बहुत अच्छा हो रहा था काम, नीचे अचानक से मेरा सब काम रुक गया है, मैं बस दौड़े ही जा रहा हूँ, करे ही जा रहा हूँ, मुझे कुछ सूझता ही नहीं है, इनकम कैसे बढ़ाऊँ, काम कैसे बढ़ाऊं, मैं बहुत ही परेशान हूं। तो निकल जाएगा ऐसे आधा साल, तो उससे पहले मैं आपको हिम्मत तो दे दूं कि बहुत सारा कुछ आपको सपोर्ट मिलेगा और मिल रहा है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपको सपोर्ट मिल रहा है अभी आने वाले समय में। तो आप कम से कम अपने विषय में कुछ अच्छा सोचना शुरू कर दोगे। सुनने से और देखने भर से आपको हिम्मत आ जाती है। और मोटिवेशन प्रोग्राम इसीलिए लोग रखवाते हैं अपने अपने कंपनीज में, हमारे हमको बुलाते हैं, हमारे मोटिवेशनल वीडियो इंस्टा पर इसलिए चलते हैं क्योंकि हम सही सही बात करते हैं और झूठ नहीं बोलते। तो चलिए आप लोगों को मैं बता दूं कि वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा समय आ रहा है। गॉड ब्लेस यू वृषभ राशि वालों। आपको अपरोक्ष रूप से अच्छा समय रहेगा। प्रत्यक्ष रूप से आपको अगर किसी ग्रह का सपोर्ट ना भी हो तो अप्रत्यक्ष रूप से आपको ग्रहों का सपोर्ट होने वाला है। कहानी सुनते हैं वृषभ राशि वालों की। इससे पहले आप सबसे मेरा नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं लग्न और राशि दोनों का समन्वय साध के आपको राशि भविष्य बताती हूँ।
और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अब वृषभ राशि वालों का जो लग्नेश है, सबसे पहले लग्नेश की ही बात करते हैं। तो लग्नेश जो है वो जब तक कंफर्टेबल ना हो तब तक इंसान जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा घबराहट से बाहर नहीं निकलता। तो अब कहानी अच्छी होने वाली है वृषभ राशि वालों आपकी। 11 फरवरी से आपका लग्नेश जो है वो मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। अब आप कितनी बार तो सूर्य से आहत हुए, कितनी बार स्थानों की वजह से आहत हुए, नीच के हुए, कभी स्थान के हिसाब से, कभी लग्न के हिसाब से, साथ में सूर्य रहे, सूर्य ने आपको परेशान किया। अब आप इन सब चीज़ों से अष्टम में जाके भी परेशान हुए, इन सब चीज़ों से मुक्ति पा रहे हैं। कैसे? आपका एक तो लग्नेश जो है जाकर बैठेगा मकर राशि में, और मकर राशि में लग्नेश बैठेगा, उसके बाद कुंभ राशि में लग्नेश बैठेगा। सब शनि के घर हैं दोनों, और शनि आपका परम मित्र है। वहाँ पर से आगे जब आप कूच करेंगे तो आप जो है मीन राशि में चले जाओगे। वहाँ कौन बैठा है? राहु। और जब आप मीन राशि में जाओगे तब आप उच्च के हो जाओगे। तो आने वाली कहानी तो बहुत अच्छी है। समझ लीजिए आप 4 साढ़े 4 महीना, ये 11 फरवरी के बाद खूब लग के काम करो, ओहदे पाओगे, आपके काम हो जाएंगे। क्या कहते हैं, अगर कोई कपड़ा में काम करते हैं, रुई से रिलेटेड काम करते हैं, फैब्रिक का काम करते हैं, कोई गहनों का, डायमंड का काम करते हैं, कोई फिल्म लाइन से रिलेटेड काम करते हैं, क्रिएटिविटी का काम करते हैं, कुछ क्रिएशन बेचते हैं, मीडिया में हैं, आर्ट में हैं, मीडिया कर्मी हैं, एक्टर हैं, लेखक हैं, राइटर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, कोई भी काम जो है क्रिएटिविटी से रिलेटेड करते हैं, फैशन से रिलेटेड करते हैं, खूबसूरती से रिलेटेड करते हैं, आर्ट से रिलेटेड करते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर सीईओज हैं, और जैसे शादियां कराने वाले भी जो हैं इसी के अंतर्गत आते हैं। बहुत सारा वास्ट फील्ड है शुक्र का। और शुक्र जो है पाउडर बनाने वाले से लेकर आपके फर्नीचर बना के आपको खुशी देने वाला जो एक मामला होता है कि आपके घर में सजावट का मामला होता है, कोई आपका इंटीरियर डेकोरेटर होता है, कोई गायनेक डॉक्टर होता है, तो ये सब चीज़ें जो है शुक्र से जुड़ी हुई हैं। पैसों का व्यवहार करता है, पैसा लेता देता है, सीए है, ऐसा कोई व्यवहार करते हैं जिसमें आप गोल्ड बेचते हैं या आप ज्वेलरी बना के बेचते हैं, तो बहुत बड़ा एक वास्ट सब्जेक्ट है शुक्र। आप सभी का अच्छा होने जा रहा है। आप इस लल से निकल जाओगे जो पिछले कई दिनों से आप भोग रहे थे। तो चलिए इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। हमने बात करी शुक्र की कि शुक्र जो हैं अभी काम पाएंगे, आगे चल के बड़ा काम दिलाएंगे आपको। शुक्र को साथ मिल रहा है बुध का, शुक्र को साथ मिल रहा है शनि का, और शुक्र को साथ मिल रहा है राहु का। अब कहानी ये थोड़ी सी बुरी आती है बीच में कि शनि अस्त हुए जा रहे हैं, और शनि अस्त होने के कारण जो शुक्र की चालना जो उसको भाग्य भाव में मिलेगी, वो भाग्य भाव की चालना शनि के घर में होते हुए भी शनि के अस्त होने की वजह से जो शुक्र को पूर्ण बल मिलना चाहिए था शनि का, वो नहीं मिलने जा रहा है। और शनि जब तक उदित नहीं हुए तब तक ये काम थोड़ा स्लो चल सकता है। तो ये कहानी जो शनि की है अस्त होने की, ये 19 मार्च को शनि उदित होने वाले हैं। लेकिन आप ऐसा ना सोचिए कि आपका बैड पैच रहेगा। बैड पैच नहीं रहेगा। शनि यहाँ पर अस्त होंगे तो भी अच्छे के लिए होने वाले हैं। इसका भी वीडियो मैं आपको देने वाली हूँ कि शनि के अस्त होने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो शनि के अस्त होने के भी आपके जीवन में बड़े बड़े फ़ायदे आपको मिलेंगे। अगर एक पॉइंट आपके लिए ख़राब होगा तो एक पॉइंट आपके लिए अच्छा भी होगा, और उसको मैं विस्तृत समझाऊंगी आपको कि शनि आपको कैसे अस्त होके भी फ़ायदा दे रहा है। और ये फ़ायदा मैं चर्चा करूंगी, पूरी आपके साथ विस्तृत चर्चा करूंगी। फिलहाल ये समझ लीजिए जो कार्य को चालना मिलेगी वो कभी स्लो हो सकता है बीच में 1 आध महीने के लिए, और बाद में फिर से चालना मिलेगी। तो वृषभ राशि वालों, कहानी किसकी होती है ज़्यादातर? राहु, शनि, केतु और गुरु। अब यहाँ पर राहु, केतु, शनि और गुरु, बात कर ली हमने शनि की। तो शनि जो है वो शतभिषा नक्षत्र में चल रहा है। अब कहानी आपकी पूरी साफ कर देती हूँ मैं। आपके जो मित्र हैं, आपका मित्र कौन है वृषभ राशि के लिए? बुध, वृषभ राशि का राहु, वृषभ राशि वृषभ लग्न का शनि, और वृषभ राशि वृषभ लग्न के लिए और कोई मित्र खास मुझे दिखाई नहीं देता। तो शनि, बुध और राहु इसके परम मित्र हैं, और उनकी गति अभी अच्छी हो गई है वृषभ राशि के लिए, और वो चीज़ जो है उनको सपोर्ट कर जाएगी। इसमें बुध का आंशिक सपोर्ट रहेगा,
बुध बहुत ज़्यादा साथ नहीं दे पाएंगे और जो शनि है वो कुछ दिनों के लिए अस्त हो रहे हैं, लेकिन सभी के नक्षत्र इनको साथ दे रहे हैं। वो कैसे आप पूछेंगे, मैं बताती हूँ। देखिए, वृषभ राशि का जो लग्नेश है शुक्र, उसका दोस्त है शनि, वो भाग्य का घर है, वो दशम भाव का स्वामी है और इसके चलते वो शतभिषा नक्षत्र में चलायमान है। इन दिनों दशम स्थान में बैठा है इनके शनि कुंभ राशि का और शतभिषा नक्षत्र में चल रहा है। शतभिषा नक्षत्र किसका है, शतभिषा नक्षत्र राहु का है। तो शनि अपने पूर्ण बल में आ जाता है जब वो उदित हो जाता है। तो जैसे ही शनि उदित हुआ फिर से काम चल पड़ेंगे इनके, और वो जो शनि अस्त का पीरियड है उसमें इनको संभाल लेना है। हालांकि शनि पूर्ण बलहीन तो नहीं हो जाएंगे, फिर भी इनको शनि के नक्षत्रों से पूरा फायदा है। तो जो राहु का नक्षत्र है शतभिषा, वो किसको एक्टिव करता है, तो वो आपके जो है लाभ भाव को एक्टिव कर देता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 11वां घर जो होता है वो लाभ का होता है और वहाँ पर जो है कुंभ राशि आती है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, और उसका स्वामी जो होता है वो राहु होता है। शतभिषा नक्षत्र का स्वामी होता है राहु। तो एक तरह से इनको शनि का पूर्ण सपोर्ट है। कोई क्रूर ग्रह जो दंड देता है लोगों को, जो तकलीफ देता है, उसका सपोर्ट मिल जाए तो और क्या चाहिए किसे, है ना। तो अब दूसरे ग्रह को मैं सॉर्टेड करती हूँ। तो राहु जो है वो रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं। रेवती नक्षत्र किसका है, बुध का नक्षत्र है, और बुध कौन है, शुक्र का मित्र है, वृषभ राशि के लग्नेश और राशेष का मित्र है। और राहु कहाँ बैठा है इन दिनों इनके, राहु बैठा है लाभ में और बुध के नक्षत्र में, इनके परम मित्र के नक्षत्र में। हालांकि गुरु के घर में है, फिर भी उसका बल स्थान बली है वो, और स्थान बली होने की वजह से और बुध के नक्षत्र में बैठने की वजह से वृषभ राशि वालों को सपोर्ट देता है। तो दिल अपना छोटा करने की इनको बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं होती। तो बात करते हैं गुरु की। तो गुरु भी इन दिनों भरणी नक्षत्र में चल रहे हैं। भरणी नक्षत्र किसका होता है, शुक्र का नक्षत्र। तो वृषभ राशि वालों, आप ही के लग्नेश और राशेष के जो स्वामी होते हैं शुक्र, उसी के नक्षत्र में चल रहा है गुरु भी। तो आपको शनि जो शतभिषा नक्षत्र में चल रहा है, राहु जो रेवती नक्षत्र में चल रहा है, गुरु जो अपने आप में भरणी नक्षत्र में चल रहा है, तीनों आपको खूब साथ दे रहे हैं। तो आप परेशान क्यों होते हैं, आपका काम कहीं अटकेगा नहीं, आप अपना काम करते चाहिए। आगे भी क्या होगा, इस साल के मिड के बाद, इस साल के मिड के बाद गुरु आपके लग्न में आ जाएंगे, शनि उदित हो जाएंगे। भले ही जून में शनि वक्री हैं, लेकिन उससे पहले गुरु लग्न में आ जाएंगे आपके। और गुरु तो जीव कहलाते हैं। कई सारी हिदायतें भी मैं आपको दूंगी, क्योंकि आपके लग्नेश के परम शत्रु हैं वो, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे वो, क्योंकि गुरु अपने आप में जीव हैं और गुरु जहाँ देखते हैं उसका तो बहुत भला करते हैं। आप में से कई लोगों के शादी के भी योग बनेंगे, जो निसंतान है उनके संतान के योग बनेंगे, पढ़ने लिखने के लिए बहुत अच्छा योग आएगा, काम काज के लिए, लेकिन आपको सावधान रहना पड़ेगा। गुरु के भरणी नक्षत्र में जाने का एक और फायदा जो इनको मिलता है वृषभ राशि वृषभ लग्न वालों को, कि गुरु के भरणी नक्षत्र में जाने से द्वादश भाव तो एक्टिव हो ही जाता है। जिनके प्रेम संबंध टूटे हैं उनके प्रेम संबंध बन जाते हैं, अपना लैविश खर्चा कर सकते हैं, विदेश रिलेटेड, आपके क्रिएटिविटी से रिलेटेड, खूबसूरती से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड काम मिलते हैं। आपका लग्नेश भी एक्टिवेट हो जाता है, आपका षष्ठ स्थान भी एक्टिवेट हो जाता है। तो आपको यहाँ षष्ठ स्थान के लिए आपके जो लोन्स वगैरह पास नहीं हो रहे थे, नौकरी नहीं मिल रही थी, वो सब चीज़ें भी एक्टिवेट हो जाती हैं। तो ये जो ग्रह आप ही के मित्र ग्रहों के नक्षत्रों में विचर रहे हैं, उन स्थानों पर भी वो स्थान एक्टिवेट हो रहे हैं। तो मैंने आपको क्लियरली बताया है कि इन स्थानों का आप लाभ उठाइए। और अगला वीडियो जो मैं आपको शनि अस्त होने के फ़ायदे का दूंगी, उसमें भी आप ध्यान से सुनिएगा कि आपको क्या क्या फ़ायदा उठा लेना है जब तक शनि अस्त है। आज मैंने ये जो प्रेडिक्शन की है, ये एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी है वृषभ राशि वालों के लिए, क्योंकि हिम्मत हार के बैठ गए थे वो, क्योंकि वो समझ रहे थे कि उनका जो जोर वाला पीरियड था वो ख़त्म हो गया है और अब वो फिर एक धर्रेदार ज़िंदगी के अंतर्गत आ रहे हैं, जहाँ पर वो पहले स्ट्रगल कर रहे थे और अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मुझे आपके थोड़ी हिम्मत हौसलों की
ज़रूरत है। आपको थोड़ा पुश करना था मुझे, मैंने पुश कर दिया है। आपको मेरा पुश करना, आपको हिम्मत दिलवाना, आपको मोटिवेट करना कैसा लग रहा है मुझे बताइए। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं आपके लिए बोलूं, लेकिन मैं बोल इसलिए नहीं पा रही थी। मैं देख रही थी कि आपका पीरियड कब अच्छा आएगा। मैं वेट कर रही थी कि आपका पीरियड अच्छा आए तो मैं बोलूँ। और जो मेरे भाई बहन वृषभ राशि वाले जो पीड़ित हैं उनके लिए मैं यहाँ उपाय बता रही हूँ। तो ये उपाय भी आप अवश्य कीजिए। आपके जीवन में अगर चेंज नहीं आया तो आप मुझे बोल सकते हैं कि कामिनी जी आपने कहा था और चेंज नहीं आया। इतना बड़ा आपको उपाय बता रही हूँ, एक ही बहुत छोटे छोटे उपाय, शुक्र के उपाय मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। मैंने कई बार बताए हैं शुक्र के उपाय, लेकिन ये वाला उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ इसको आप 100% करके देखो, जिंदगी बदल जाएगी। दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आओ, उसे पहले पन्ने से लेके आखिरी पन्ने तक रोज एक एक चीज पढ़ते जाओ। जब एक चीज आप पढ़ लो तब दूसरे दिन दूसरी चीज पढ़ो। ऐसे आपका ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा अगर आप व्यस्त हैं तो। जिस दिन आपकी किताब खत्म हो जाए, देखिए शुद्ध होकर लाल आसन पर दुर्गा माँ का दीपक जलाकर पढ़ें तो बहुत अच्छा है। अगर आप ट्रैवलिंग में हैं या किसी कारणवश बीमार हैं, बेड पर हैं, कुर्सी पर हैं, जहाँ भी हैं पढ़ें, लेकिन आसन ज़रूर बिछा लें। एक कटोरी में पानी ज़रूर ले लें और माँ का ध्यान करके संकल्प करके कि ये काम मेरा हो जाए, आप जो हैं पानी छोड़ें धरती पर और पढ़ना शुरू करें रोज़। और जब आपकी किताब पूरी हो जाए तो पूरी होने पर आप हलवा पूड़ी चना का अम्बा माँ को भोग लगाएं, दुर्गा माँ को भोग लगाएं और उसके बाद कंजक पूजन कर लें। या नहीं कर पाएँ कंजक पूजन तो भी कोई इशू नहीं, थोड़ा एक नारियल चढ़ाएं, पैसा चढ़ा दें कंजका के नाम का, आरती करें और फिर दूसरे दिन से ये किताब पढ़नी शुरू कर दें। तो ये किताब आपको इंटरनेट पर भी PDF मिल जाएगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। गीता प्रेस गोरखपुर की दुर्गा सप्तशती मंगा के आप हिंदी वर्जन पढ़ सकते हो, आप संस्कृत वर्जन पढ़ सकते हो। ये सबसे बड़ा उपाय है शुक्र का, ठीक है ना। तो गॉड ब्लेस यू ऑल वृषभ राशि वालों। इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और लाइक और शेयर कर दीजिए। और फिर मिलूँगी किसी अन्य चर्चा को लेकर। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।